गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो कुछ उसका जो डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन मैं कुछ बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। अभी कुछ हम फार्मूला वगैरह कुछ बताते हैं। तो रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो हम जो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो उसका क्या रिलेशन एक दूसरे के साथ होता है वो कुछ हम देखेंगे। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशंस। पहला क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस। सिंस साइन ए बराबर, साइन ए क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। एंड कोसेक ए, कोसेक ए बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए इसका जस्ट ये रिवर्स है। तो साइन ए एंड कोसेक ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस तरह से साइन ए और कोसेक ए क्या हो गया? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दैट इज साइन ए बराबर 1/कोसेक ए एंड कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन ए। सेम वे कॉस ए, इसी तरह कॉस ए का रिलेशन हम देखेंगे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह सेक ए का देखेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो या तो वहाँ से रिलेशन आप याद रख लीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे ये सब रिलेशन याद आपको हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर 1/सेक ए एंड सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस ए। अब यदि इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा। तो उसी तरह साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ इसमें बहुत सारे मिलेंगे। टेन ए बराबर 1/कॉट ए एंड कॉट ए बराबर 1/tan ए। फिर tan ए को इधर ले आइए, कॉट ए इंटू tan ए बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। उस मतलब ये तीनों ही रिलेशन में सेम चीज़ है। अब दूसरा आता है कोसेंट रिलेशंस। कोसेंट रिलेशन, कोसेंट हमको कहाँ मिलता है? जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई तीसरा मिल जाएगा। सिंस साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस ए बराबर क्या था? बेस बटा हाइपोटेनस। तो हम साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए के लिए लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्रॉस। अब कॉस ए के लिए बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस बटा हाइपोटेनस, नीचे हाइपोटेनस आएगा तो ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस दे दिया है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ये देखिए कैंसिल आउट एक हो जाएगा तो क्या बचेगा? परपेंडिकुलर बटा बेस। अब परपेंडिकुलर बटा बेस देखिए यहाँ बच गया। ये रिलेशन किसका होता है? tan का होता है। तो ये हो गया tan a, यानी साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan a। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एकदम ओठ पे आ जाएगा कुछ दिन में, लेकिन कैसे ये निकला ये शुरू में आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। सिमिलरली अब कॉस ए को यहाँ पे मैंने ऊपर में क्या किया था? साइन ए को कॉस ए से डिवाइड किया था। अब हम जस्ट उल्टा करते हैं, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सिमिलरली कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या मिलेगा? कॉट ए मिलेगा। इसी तरह हम रिलेशन निकालेंगे तो हमको कॉट ए मिल जाएगा, जो कि tan ए का उल्टा ये कॉट ए है। हेंस tan ए बराबर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए एंड कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटा साइन ए। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे। अब
यदि tan a इंटू कॉट ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए। देखिए एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर जाएगा देगा, तो क्या बचेगा 1। तो अब आगे देखते हैं। 3 है स्क्वायर रिलेशंस, इसमें पावर रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। अब वो देखिए क्या रिजल्ट देता है। पहला आता है इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या था, ये इस ट्रायंगल का हम बात करते हैं। तो ये एंगल ए है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन में क्या होगा, यानी बी सी बटा हाइपोटेनस, यानी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। अब इस पे पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 करना पड़ेगा, प्लस कॉस ए, कॉस में क्या था, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। इस यहाँ भी पावर 2 है तो इस पर भी पावर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी LHS मैंने लिया है, केवल इसको लिया है, LHS से हम RHS निकाल देंगे। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, मैं क्या करूं, LCM ले लूं और इसको सॉल्व कर देता हूं, देखते हैं क्या निकलता है। तो AC का स्क्वायर हो गया, अब AC का स्क्वायर दोनों ही तरफ है, तो ऊपर में केवल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बच जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बदले AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, चूँकि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें काटते नहीं हैं, लेकिन मन में आप काट लीजिएगा। ठीक है, तो बराबर 1 हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ए के बदले थीटा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, ये सब रट लीजिएगा बच्चों, इसलिए कि हर समय हर स्टेप पे ये उपयोग में आने वाला है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर AB1, यानी ये 3 फार्मूले हो गए स्क्वायर के। अब इसमें उल्टा पुल्टा करके आप किसी का भी वैल्यू निकालने में सक्षम है, इसलिए कि 10 क्लास में तो ये तो अलग इसको ट्रांसफ़र वगैरह तो कर ही सकते हैं। मान ली कभी कहीं ज़रूरत पड़ गया कोसेक स्क्वायर ए, तो वहाँ हम लिख सकते हैं ना 1, और कॉट स्क्वायर ए को इस बार ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कहीं पे ज़रूरत पड़ गया टेन स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे, तो टेन स्क्वायर ए को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। आगे जब एक्सरसाइज बनाएंगे तब वहाँ पे आपको ये सब क्लियर होगा दोस्तों। अब कहता है नोट हाउ टू प्रूव ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रूव करते हैं, जो आपको सवाल आएगा तो उसमें कौन सा बारीकी आपको लेना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ वाले को बोलेंगे और राइट हैंड साइड इस तरफ वाले को बोलेंगे। ठीक है, तो पहला, इफ़ यू स्टार्ट विथ LHS, यदि आप LHS से शुरू किए हैं तो रीच टू RHS, तो आपको पहुंचना है RHS। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स वाइस वर्सा, यदि आप RHS से शुरू किए सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम को तो आपको पहुंचना है LHS। ये पहला हो गया। दूसरा, ऑलवेज स्टार्ट विथ द मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड। अब आपको दोनों साइड रहेगा
LHS और RHS। आप देखेंगे उसमें कि कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे आप शुरू कीजिए और उससे फिर इजी साइड तरफ आप आइए, तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। कभी कभी क्या रहेगा, दोनों ही तरफ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों ही तरफ से LHS से कुछ दूर आगे बढ़ जाएंगे, फिर RHS से भी कुछ दूर आगे बढ़ जाएंगे, दोनों देखेंगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो हम ऐसे भी प्रूफ करेंगे। देखिए उसके लिए मैंने क्या लिखा है, समटाइम्स बोथ द साइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी दोनों ही तरफ कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा। इन दिस सिचुएशन बोथ द साइड्स मे बी टेकन, दोनों तरफ से आप लीजिए, एंड रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली टू द सेम रिजल्ट। अब दोनों ही तरफ से आप आगे बढ़िए और इंडिपेंडेंटली आगे बढ़िए, एक दूसरे से रिलेशन मत रखिए और लास्ट में दोनों में सेम वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रूव कर पाएंगे कि LHS बराबर RHS हो गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले वीडियो से।